हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता's नीट बायोलॉजी। मैं हूं डॉक्टर अंकिता एंड आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इसमें जो ब्रेन के कुछ पार्ट्स से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आज हम वो पढ़ेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स बेसिकली होते क्या है, ग्लैंड्स जिसमें डक्ट्स नहीं होते, तो इसको डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं। तो इनका जो भी हार्मोन रिलीज होता है दैट ट्रैवल्स थ्रू द ब्लड स्ट्रीम एंड इट रीचेस द टारगेट ऑर्गन। एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है, जिनके पास डक्ट्स होते हैं, जैसे कि हम स्वेट ग्लैंड्स देखते हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स देखते हैं। तो एंडोक्राइन रिलीज करते हैं हार्मोन्स। एंड हार्मोन्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दे आर केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो रिलीज होते हैं ब्लड में एंड दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द टारगेट ऑर्गन। एंड मॉडर्न डेफिनेशन क्या होगा इन हार्मोन का, इट्स अ नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल, मतलब इनऑर्गेनिक केमिकल होता है। एंड दे ऑल्सो एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर, मतलब सेल सिग्नलिंग में भी दे पार्टिसिपेट एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट्स। एंड इनवर्टिब्रेट्स में एंडोक्राइन सिस्टम बहुत सिंपल होता है विथ फ्यू हार्मोन्स, whereas वर्टिब्रेट्स में बहुत सारे हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं जो एक्ट करते हैं अपने तरीके से। सो हमारा आता है पहले हाइपोथैलेमस। तो इसको हम बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्यों? क्योंकि ये इसके जो भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं हाइपोथैलेमस से, वो स्टिमुलेट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को कि आप ये हार्मोन रिलीज करिए। एंड ये प्रेजेंट कहाँ होता है? ये प्रेजेंट होता है डायंसेफेलॉन में, फोर ब्रेन में। एंड इट रेगुलेट्स अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडीली फंक्शंस, इसलिए हम बोलते हैं इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो इसमें कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई, जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं एंड इन टर्न वो रेगुलेट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो इसमें से दो टाइप्स ऑफ हार्मोन रिलीज होते हैं, द रिलीजिंग हार्मोन एंड द इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा? वो स्टिमुलेट करेगा सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो भी हार्मोन्स रिलीज होंगे वो कंट्रोल करेगा रिलीजिंग हार्मोन्स। और इनहिबिटिंग हार्मोन्स नाम से पता चल रहा है, वो पिट्यूटरी हार्मोन्स को इनहिबिट करेगा, उनका सिक्रीशन इनहिबिट करेगा। तो रिलीजिंग हार्मोन का क्या एग्जांपल है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जीएनआरएच जिसे हम बोलते हैं। वो क्या करता है? वो स्टिमुलेट करता है रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है गोनाडोट्रोपिन्स। तो नाम से आपको पता चल रहा है, ट्रोपिन मतलब टू स्टिमुलेट एंड गोनाड मतलब वो गोनाड पे एक्ट कर रहा है। तो गोनाडोट्रोपिन्स क्या होते हैं? हमारे एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये गोनाड पे एक्ट करते हैं। तो रिलीजिंग हार्मोन क्या करेंगे? स्टिमुलेट करेंगे सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। एंड इनहिबिटिंग हार्मोन का क्या फंक्शन होता है? एग्जाम्पल है उसका सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन का मतलब, सोमैटो से आपको पता चल रहा है ये ओवरऑल सोमैटिक ग्रोथ के उसमें इसमें रोल होता है उसका। तो इट इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो सोमैटोस्टैटिन इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो इनहिबिटिंग हार्मोन इनहिबिट करेंगे पिट्यूटरी हार्मोन को। ग्रोथ हार्मोन जो रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो इसका एग्जांपल क्या है? सोमैटोस्टैटिन उसको इनहिबिट करता है। तो वो सोमैटोस्टैटिन इज एन एग्जांपल ऑफ इनहिबिटिंग हार्मोन्स। फिर ये नेक्स्ट आता है हमारा, इसके दो रूट्स होते हैं जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं हाइपोथैलेमस से। दीज हार्मोन्स डू नॉट डायरेक्टली एंटर जनरल सर्कुलेशन। इंस्टेड ये क्या करते हैं? ये ट्रैवल थ्रू अ स्पेशल ब्लड वेसल सिस्टम कॉल्ड द हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। तो इससे जो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स होते हैं वो रेगुलेट होते हैं। एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज नॉट कंट्रोल्ड बाय ब्लड, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द हाइपोथैलेमस बाय नर्व फाइबर्स। सो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो न्यूरल कनेक्शंस के थ्रू रेगुलेट होता है, ब्लड के थ्रू नहीं। बट जो एंटीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स होते हैं वो कैसे रेगुलेट होते हैं? हाइपोथैलेमस के द्वारा। दे ट्रैवल थ्रू अ स्पेशल ब्लड सिस्टम कॉल्ड द हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। तो वो डायरेक्ट जनरल सर्कुलेशन को एंटर नहीं करते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। ये हमारे कुछ हार्मोन्स है, लिस्ट ऑफ हार्मोन्स जो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है। तो पहला आता है हमारा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन या टीआरएच। तो ये जो सारे हार्मोन्स हैं ये स्टिमुलेट करते हैं, जो पिट्यूटरी से जो हार्मोन्स रिलीज होता है उनको स्टिमुलेट करते हैं। तो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन नाम से पता चल रहा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को वो स्टिमुलेट करेगा।
फिर एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, हमें नाम से पता चल रहा है एड्रेनो मतलब एड्रिनल ग्लैंड, कॉर्टिको एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स का जो पार्ट है वो स्टिमुलेट करेगा रिलीज ऑफ एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो गोनाडो मतलब गोनाड से आ रहा है, ट्रोपिंग इस मतलब होता है स्टिमुलेट करना, तो ये गोनाड्स को स्टिमुलेट करेगा कि आप रिलीज करो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। फिर आता है गोनाडोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन जो इनहिबिट करता है एफएसएच एंड एलएच को। फिर आता है हमारा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जीएचआरएच, वो स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, बोलेगा कि आप ग्रोथ हार्मोन अब रिलीज करो। फिर आता है हमारा ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन जो ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करेगा। तो ये जिस भी नाम में आपको दिखेगा रिलीजिंग हार्मोन आरएच या इनहिबिटिंग हार्मोन, वो सारी जो हार्मोन्स है वो हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है, और ये सारे हार्मोन्स पिट्यूटरी पे जाके एक्ट करते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं कि तुम अब ये पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज करो। फिर आता है हमारा प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, वो इनहिबिट करता है प्रोलैक्टिन रिलीज को। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है प्रोलैक्टिन को। मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है मेलानिन प्रोडक्शन। मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन इनहिबिट करता है मेलानिन प्रोडक्शन। तो ये सारे जो हार्मोन्स हैं ये पिट्यूटरी पे जाके एक्ट करते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं कि आप ये पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज करो। एंड ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन जो है वो रिलीज करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ये हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है बट ये रिलीज होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। फिर नेक्स्ट आता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हम बोलते हैं मास्टर ऑफ ग्लैंड्स। तो ये कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है एंड इट इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हाइपोथैलेमस। इसको हम मास्टर ऑफ ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं फिर वो आगे जाके पर्टिकुलर ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि ये हार्मोन रिलीज करो। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कर रहा था, अब पिट्यूटरी कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है और वो हार्मोन्स उन पर्टिकुलर ग्लैंड्स को सिग्नल देता है कि आप ये हार्मोन सिक्रीट करो। तो पिट्यूटरी के दो पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर को हम एडेनोहाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, आप ए से याद रख सकते हैं, एडेनोहाइपोफाइसिस एंड एंटीरियर। एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं या पार्स नॉर्वसा बोलते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के दो पार्ट्स होते हैं, पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया। इंटरमीडिया मतलब जो मिडिल पार्ट होता है, तो उससे एक ही हार्मोन रिलीज होता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज MSH। एंड पार्स डिस्टालिस से ये ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होते हैं। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन रिलीज होते हैं। और ये सारे हार्मोन्स दूसरे ग्लैंड्स को जाके स्टिमुलेट करता है कि आप ये पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज करिए, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा ग्रोथ हार्मोन, वो इंक्रीज करता है प्रोटीन सिंथेसिस, बोन रेगुलेशन, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द बॉडी, एंड उसमें एंटी इंसुलिन मेटाबॉलिक इफेक्ट्स भी होते हैं उसके। तो ओवर सिक्रीशन ग्रोथ हार्मोन का जाइगेंटिज्म कॉज करता है, एंड लो सिक्रीशन क्या कॉज करेगा? ड्वार्फिज्म। एंड जाइगेंटिज्म के केस में सिवियर डिस्फिगरमेंट हो जाती है फेस की, तो इसको हम एक्रोमेगाली भी बोलते हैं। तो जाइगेंटिज्म, ड्वार्फिज्म एंड एक्रोमेगाली, ये 3 कंडीशन डिसऑर्डर्स होते हैं ग्रोथ हार्मोन के। फिर प्रोलैक्टिन होता है जो एसेंशियल फॉर स्टिमुलेटिंग ब्रेस्ट डेवलपमेंट एंड मिल्क प्रोडक्शन ड्यूरिंग लैक्टेशन। TSH क्या करता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। सो ये जितने भी पिट्यूटरी ग्लैंड्स के एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन प्रोड्यूस करेगा वो फर्दर दूसरे ऑर्गन्स पे टारगेट करेगा एंड उन्हें स्टिमुलेट करेगा वो हार्मोन्स रिलीज करने के लिए। जैसे THS प्रोड्यूस होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, और इसका जब ये सिंथेसाइज होगा तो ये स्टिमुलेट करेगा थायराइड हार्मोन को रिलीज करने के लिए T3 एंड T4। फिर ACTH आता है, वो स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स। सो ACTH हमने पढ़ा था एड्रिनोकॉर्टिको हार्मोन, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड।
फिर आते हैं हमारे गोनाडोट्रोपिन्स। तो दो टाइप के होते हैं, लेस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो मेल्स में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिंथेसाइज करता है एंड्रोजेंस फ्रॉम द टेस्टिस, एंड फीमेल्स में ये ओव्यूलेशन इंड्यूस कराता है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड इट मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम जो फॉर्म होता है ग्राफिन फॉलिकल्स से। और एफएसएच में मेल्स में ये एंड्रोजेंस जो रिलीज होते हैं वो रेगुलेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड फीमेल्स में स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ ओवरीज। मतलब जो नाम से पता चल रहा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो फॉलिकल्स जो ओवरी के फॉलिकल्स होते हैं उसको स्टिमुलेट करता है। फिर आता है हमारा मेलानोसाइट सिक्रीटिंग हार्मोन, जो एक्ट करता है मेलानोसाइट्स पे, जो बेसिकली मेलानिन बनाते हैं ये सेल्स, एंड वो पिगमेंटेशन को रेगुलेट करता है। तो जिस जो डार्क स्किन टोन के होते हैं उनमें मेलानिन ज़्यादा प्रेजेंट होता है, जो फेयर स्किन होते हैं उनमें मेलानिन कम प्रेजेंट होता है। तो ये दो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स है, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है यूट्रस का एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, एंड मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड। मिल्क इजेक्शन ये आप याद रखना, फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड। वैसोप्रेसिन क्या करता है, ये बेसिकली जो वाटर का लॉस होता है उसको रिड्यूस करता है। अगर किडनी बहुत ज़्यादा वाटर लॉस करने लगे, जिसको हम डायूरेसिस बोलते हैं, तो इस वैसोप्रेसिन या एडीएच इसको इस लॉस ऑफ वाटर को कम कराता है। तो इसलिए हम वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो ये एंटी है डायूरेसिस के। डायूरेसिस मतलब लॉस ऑफ वाटर, तो इसको रिड्यूस करता है, तो ये एंटी डायूरेसिस है। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं आप, डायूरेसिस का एंटी हार्मोन है ये। डायूरेसिस मतलब रिड्यूसेस लॉस ऑफ, डायूरेसिस मतलब लॉस ऑफ वाटर, तो एंटी मतलब इट रिड्यूसेस लॉस ऑफ वाटर, उल्टा इफेक्ट है। तो अगर एडीएच का कोई डिसऑर्डर आता है तो इसमें क्या होता है कि एबिलिटी ऑफ द किडनी कम हो जाती है टू कंजर्व वाटर, तो इससे बहुत वाटर लॉस होता है। एडीएच का काम क्या है कि टू रिड्यूस वाटर लॉस, तो अगर एडीएच का रिलीज कम हो जाएगा तो वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होगा एंड डिहाइड्रेशन हो सकता है उससे। तो दिस इज नोन एज डायबिटीज इंसिपिडिस। डायबिटीज मिलाइटिस नहीं, वो दूसरा है, डायबिटीज इंसिपिडिस बोलते हैं हम इसको। तो posterior pituitary does not synthesize hormones, it only stores and releases hormone made by the hypothalamus। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, posterior pituitary सिंथेसाइज नहीं करता हॉर्मोन्स की। फिर आता है हमारा पीनियल ग्लैंड, जो एपिथैलस में प्रेजेंट होता है ब्रेन के, तो रिलीज करता है मेलाटोनिन। तो मेलाटोनिन हमारा रिदम कंट्रोल करता है, स्लीप वेक का, हमें कब उठना है कब सोना है, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। फिर ओवरऑल जनरल बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, पिगमेंटेशन, हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस को कंट्रोल करता है, और डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ मतलब इम्यून सिस्टम में भी उसका रोल होता है। और हमारा 24 आवर का जो एक साइकिल होता है हमारे बॉडी का, सर्काडियन रिदम जो होता है, उसको भी कंट्रोल करता है। तो ये था हमारा जो ओवरऑल हॉर्मोन्स जो ब्रेन कंट्रोल करता है हमारे बॉडी में। आई होप आपको ये सारा समझ आया हो और ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, एंड आप मुझे प्लीज़ फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।